आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दबाएं बेल आइकन और पाएं फ्री अपडेट्स सबसे पहले। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज रेलवे की एक रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आई है और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट है जिसके बारे में सब लोग पूछ भी रहे थे। तो रेलवे में लोको पायलट की और टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट आ चुकी है और 26,502 वैकेंसीज इसके अंदर निकली हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँ उससे पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ। जो भी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप मेरी वेबसाइट है novarnikhil.com, आप उस पर विजिट करके भी इन सारी डिटेल्स को देख सकते हो। और आप वेबसाइट पे विजिट करोगे, सामने आपको यहाँ पे दिख जाएगा आरआरबी एएलपी की असिस्टेंट लोको पायलट की रिक्रूटमेंट। वहाँ पे क्लिक करो और आप डायरेक्टली जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उस इन्फॉर्मेशन को पे आप पहुंच जाओगे। और यहाँ पे आप क्लिक करके जो भी लेटेस्ट सरकारी नौकरी है उसकी लिस्ट देख सकते हो। आप रोज लगभग इसको विजिट किया करो ताकि आपको जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके अपडेट्स मिलते रहें। तो अब आर्टिकल पे हम जाते हैं। ये है आपके सामने आर्टिकल। इसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स अच्छे से दी हुई है और अप्लाई ऑनलाइन करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक भी लास्ट में दिया गया है। और इसके अलावा जितनी भी और भी इन्फॉर्मेशन इस एग्जामिनेशन के रिलेटेड होंगी, कट ऑफ, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सिलेबस वगैरह, वो सब भी मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो के बनाते तक अगर वो इन्फॉर्मेशन की आर्टिकल तैयार हो चुके होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उन सारी चीज़ों को भी देख पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। इसके एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डाउट्स आने वाले हैं, मुझे पता है। ऐसे रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा एलिजिबिलिटी के डाउट्स आते हैं तो उसको मैं आपके क्लियर करूंगा और बाकी जितने भी आपके डाउट्स हैं वो मैं सारे के सारे आपको इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग क्लियर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से पढ़ना। ये आरआरबी एएलपी की रिक्रूटमेंट है, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इसको करवाता है और ये असिस्टेंट लोको पायलट की रिक्रूटमेंट है। इसके अंदर लगभग 17,000 के आसपास लोको पायलट की रिक्रूटमेंट है और 8,000 के आसपास टेक्निकल जो जॉब होते हैं टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट है। और जो इसके फॉर्म है वो 3 फरवरी से भरना स्टार्ट हो चुके हैं और ये 5 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो चलिए अब नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड करते हैं और इसके रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ते हैं। तो ये इसकी पीडीएफ है, आप देख सकते हो कि 3 फरवरी से आपके फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं और जो डेट ऑफ क्लोजिंग है इस फॉर्म का वो है 5 मार्च। तो आप इसको जल्दी से जल्दी भर दें बिकॉज जो इसके अंदर सेंटर्स हैं वो अलॉट अलग अलग आपके जो जोनल है उसके अंदर भी हो जाते हैं। तो जितना जल्दी अगर आप इस फॉर्म को भरोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड उसके बारे में बताना पड़ेगा और जितनी भी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको पहले देता हूँ। तो हम सबसे पहले पे स्केल की बात कर लेते हैं। ये आपका 19,900 के आसपास पे स्केल इसका बनता है और 7th पे कमीशन लगने के बाद आप इसकी अगर कंपैरिजन करो सिविल के अंदर या फिर वर्दी वाली नौकरी के अंदर तो ये आपका कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट होती है उससे थोड़ा सा बेटर आता है। बट इसकी जो ग्रेड पे है वो एक्जैक्टली कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के ही जितनी है, 1900 ग्रेड पे है। बट जो इसके जो प्रमोशन है उसका प्रोसेस अलग है और आप काफ़ी ऊपर लेवल तक जा सकते हो इन कंपैरिजन। तो आप कांस्टेबल अगर देखो तो उसके जो प्रमोशन होता है उससे 2 या 3 टाइम ज़्यादा आप प्रोग्रेस कर सकते हो। तो इसकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो है 18 से 28 साल तक के बीच। जो 18 से 28 साल तक के लोग हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं जनरल कैटेगरीज में। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा और एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम आगे चले देखते हैं उसके बारे में भी। और एक डाउट जो बहुत आएगा ही आएगा वो है नेगेटिव मार्किंग का। तो इस एग्जामिनेशन जो इसका एग्जामिनेशन होगा जो कि 3 लेवल पे होगा उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तीनों लेवल पे नेगेटिव मार्किंग होगी। और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/3, यानी अगर आप 3 गलत आंसर करते हो तो जो आपने एक सही किया होगा उसका मार्क्स भी आपका कट जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि ये वैकेंसीज हैं। इसके अंदर जितने भी अलग अलग बोर्ड्स हैं आपके उन सबकी एक अलग अलग अपनी अपनी रिक्रूटमेंट है और सबकी अपनी अपनी वैकेंसीज है। बट आपको फॉर्म एक ही का भरना पड़ेगा और आप एक को अप्लाई करोगे तो आप सारे के सारे फॉर्म्स का ऑटोमेटिकली एप्लीकेंट बन जाओगे। तो आप देख सकते हो अलग अलग बोर्ड्स के हिसाब से और अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे रिक्रूटमेंट की डिटेल्स दी हुई है। तो आप देख सकते हो टोटल जो यहाँ पर है 26,502 आपकी वैकेंसीज है। इसके बारे में आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से आप वैकेंसीज की डिटेल्स को और भी देख सकते हो। इसके अंदर जो मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो आपको ज़रूरी है बहुत। इसके अंदर जो स्पेशली जो विजन से रिलेटेड आपके अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस है या फिर कलर ब्लाइंडनेस है या फिर विजन की और कोई भी प्रॉब्लम है आपको, अगर आपको हाई पावर का चश्मा भी लगा हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते बिकॉज विजन इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो जो असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है, आप टेक्नीशियन की पोस्ट जरूर भर सकते हो बट जो असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है उसके अंदर जो विजन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, ये हर तरीके से आपके विजन को चेक करेंगे। अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, अगर आप मेडिकली फिट नहीं हो, आपकी आइज़ मेडिकली फिट नहीं है तो आप इस फॉर्म को ना भरें बिकॉज इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है और आपको मेडिकल में डेफिनेटली लोग छाट देंगे। और जो इसकी एज रिक्वायरमेंट है वो 18 से 28 साल तक के बीच है। इसके अंदर जो रिलैक्सेशन हम देख रहे थे वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। SC/ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है और जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 3 ईयर्स का है और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनका 10 ईयर्स का है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड और OBC नॉन क्रीमी लेयर के साथ में दोनों होंगे तो 13 साल का उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड और साथ में SC/ST दोनों होंगे तो उनको 15 ईयर्स का दिया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो अगर आप जॉब करते थे रेलवे के अंदर
अंदर ही। तो उसके लिए अलग अलग एजेस की रिक्वायरमेंट दी हुई है, आप इसको डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ सकते हो अगर आप रेलवे में पहले से जॉब कर रहे हो तो। और जो कश्मीरी कैंडिडेट है और उसका जो बर्थ है वो 1989 से पहले हुआ था और 1980 के बीच में हुआ था, उसको भी 5 साल का अलग से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये आपकी सारी डिटेल्स थी बर्थ के रिगार्डिंग और एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग। और आपको अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन अपनी एज की करनी है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप 2 जुलाई 1990 से पहले पैदा हुए हो और जनरल कैटेगरी के हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। और अगर आप 2 जुलाई 1987 से पहले आपका बर्थ हुआ है और आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। जनरल के कंपैरिजन में आपको 90 नहीं 87 तक का रिलैक्सेशन दिया गया। और जो SC/ST है वो सेम 2 जुलाई आपका 1985 तक अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और जो इसकी फीस पे हम आ जाते हैं, जितनी भी आप नॉर्मल कैटेगरीज के लोग हैं, जनरल कैटेगरीज के लोग हैं, उनको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा इस फॉर्म का फ़ी, और जितने अदर कैटेगरीज के लोग हैं उनको 250 रुपये देना पड़ेगा। और जो फ़ी का मोड होगा वो ऑनलाइन होगा या फिर आप SBI ब्रांच में चालान बना करके भी करवा सकते हो। तो चलिए अब हम रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को देखते हैं कि आखिर इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है। जो नए लोग हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो ये आपके 3 लेवल पे होते हैं। मैं आपको तीनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर आप समझिए कि सबसे पहला जो होता है उसको फर्स्ट स्टेज कहा जाता है, फर्स्ट स्टेज CBT। और ये आपके जो ALP है, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन, दोनों नौकरियों के लिए सेम पेपर आपका होना है। तो फर्स्ट स्टेज जो CBT है वो दोनों वैकेंसीज के लिए, टेक्नीशियन और ALP दोनों के लिए होगा। और इसके अंदर आपको 60 मिनट मिलेंगे और 75 क्वेश्चंस होंगे। इसके अंदर आपका नॉर्मल जो मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के पेपर आपके होंगे। और जैसे ही इसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे तो आपको कम्युनिटी टैब के थ्रू भी इसके बारे में मैं बता दूंगा। और जो लोग ये फर्स्ट स्टेज को पार कर पाएंगे वो सेकेंड स्टेज पे आते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन है। तो जो भी आपने पहला पेपर देखा स्टेज 1 CBT, उसके अंदर जो नॉर्मलाइज्ड होकर के मार्क्स आएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो पास होगा वही सेकंड स्टेज CBT में बैठेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं। CBT जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है उसको इंक्लूड किया जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा। तो जो आपका सेकंड पेपर है इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट A और पार्ट B। तो जो आपका पार्ट A है वो जैसे आपका मेंस का एग्जामिनेशन होता है उस टाइप का है, और जो पार्ट B है वो टेक्निकल एग्जामिनेशन, जो भी आपके ब्रांच से आप अप्लाई कर रखे होगे। मैं आपको अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा। और जिस क्वालिफिकेशन में, जिस टेक्निकल डिग्री से आप अप्लाई कर रखे होगे उसका रिगार्डिंग एक पेपर होगा आपका, जो कि पार्ट B का होगा। तो चलिए हम पहले पार्ट A को समझते हैं। और एक बात को आप नोट करें, जो कि फर्स्ट स्टेज में जो स्टूडेंट्स को पास करेंगे उसकी नंबर्स भी यहाँ पे लिस्टेड हैं। जो भी आपकी वैकेंसीज की सीट्स हैं, जितनी आपकी सीट्स अवेलेबल हैं, उसकी 15 टाइम्स स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया जाएगा सेकेंड स्टेज के लिए। और इसके अलावा जो पार्ट A में स्टूडेंट्स बैठेंगे उसको एक मिनिमम क्राइटेरिया होगा, एक मिनिमम मार्क्स लेके आना ही आना है, जो कि जनरल के लिए 40% है, OBC के लिए 30% है, SC के लिए 30% है और ST के लिए 25% है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 2% और कम किया जा सकता है अगर वो सीट्स अगर पूरी नहीं होती हैं तो आप देख सकते हो इसके अंदर पहले से कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल दी गई है कि अगर आपके इससे कम मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल ही नहीं होगे आगे बढ़ने के लिए। इसके अंदर आपका 90 मिनट्स मिलेंगे और 100 क्वेश्चंस होंगे। तो इसके अंदर आपका नॉर्मल जैसे मेंस एग्जामिनेशंस में होता है वैसे ही मैथ्स का, GK का, बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और जनरल अवेयरनेस का एक पेपर आपसे लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट B। जो पार्ट B का पेपर है वो 35% उसका क्वालिफाइंग मार्क्स है। और इसके अंदर जो आपके पार्ट B के अंदर मार्क्स आएंगे वो आपके जो मेरिट लिस्ट बनेगी, नौकरी जो आपको मिलेगी उसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होंगे। अगर आप इसको पास करना है सिर्फ आपको 35% से ज़्यादा लेके आना है और कुछ भी नहीं करना। और आपको इसके जो मार्क्स होंगे वो मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। और जो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा इसके अंदर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। रैदर आपको पार्ट A के अंदर मेहनत करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपके BTech है या फिर डिप्लोमा है, इन कैटेगरीज में, इन ब्रांचेज में, तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से अगर आपने ब्रांचेस से कर रखा है, सपोज आपने इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक से कर रखा है, वायरमैन से कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है, तो आपके जो अलग अलग पेपर्स होंगे इसी ब्रांच में होंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जिन लोगों ने 12th कर रखा है फिजिक्स और मैथ्स के साथ, वो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स और वायरमैन ये ट्रेड सिलेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। जो इतने यहाँ पे ट्रेड्स लिखे हुए हैं, इन्हीं ट्रेड्स में से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है अपने एग्जामिनेशन के लिए और आपको 35% मार्क्स उसके अंदर स्कोर करना है। और इसके बाद जो आपका थर्ड पेपर होगा वो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट की रिक्रूटमेंट के लिए ही होगा, और ये जो टेक्नीशियन है उसके रिक्रूटमेंट के लिए नहीं होगा। टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट यहीं पर खत्म हो जाएगी और उसके बाद और उनकी मेरिट लिस्ट
वहीं से बन जाएगी। और जो ये थर्ड पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ ALP के लिए होगा, जिसके अंदर कुछ मिनिमम क्राइटेरिया भी है। 42 मार्क्स लाना ज़रूरी है। जितनी टोटल वैकेंसीज अवेलेबल हैं ALP के लिए, लोको पायलट के लिए, उससे 8 टाइम्स ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसके अंदर क्वालिफाई किया जाएगा। और अगर 42 मार्क्स से कम होंगे जो टोटल स्टूडेंट्स हैं तो इससे कम भी क्वालिफाई ये लोग कर सकते हैं। तो ये था आपका एग्जामिनेशन का प्रोसेस। जो भी इन क्राइटेरिया से गुजरेगा उसके बाद इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। तो ये था आपका प्रोसेस, जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है। और जो इसका हॉल टिकट एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको अपने वेबसाइट पे novarnikhil.com पे, फेसबुक पे और इस यूट्यूब चैनल के थ्रू भी अपडेट कर दूंगा। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं जो कि है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्जामिनेशन का और काफ़ी कंफ्यूजिंग पार्ट भी है। तो मैं सबसे पहले उसके डाउट्स आपके क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर आप बीटेक कर रहे हो और आप डिप्लोमा कर रहे हो और आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या फिर फाइनल सेमेस्टर भी चल रहा है और आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। हाँ, फॉर्म का जो लास्ट डेट है 5 मार्च, अगर 5 मार्च से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है फाइनल ईयर का तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर पाओगे, वरना कोई भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकता। और दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि इसके अंदर जहाँ पे ITI की क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, जहाँ पे ITI मांग रहे हैं वहाँ पे बीटेक और डिप्लोमा नहीं भर सकते। और जहाँ पे डिप्लोमा मांग रहे हैं वहाँ पे बीटेक यानी जो इंजीनियर्स हैं वो भर सकते हैं, और जहाँ पे बीटेक मांग रहे हैं वहाँ पे डिप्लोमा भी भर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट में आप इस चीज़ को ध्यान से समझें क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आगे वैकेंसीज़ की डिटेल्स हैं और आपको उसको समझने के लिए चीज़ समझना पड़ेगा कि जहाँ पे ITI की रिक्रूटमेंट मांगी है वहाँ पे डिप्लोमा और बीटेक नहीं भर सकते, और जहाँ पे डिप्लोमा मांगा है वहाँ पे बीटेक भर सकते हैं। तो हम असिस्टेंट लोको पायलट की एक बार डिटेल्स देखते हैं कि इसके अंदर क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहा है। तो असिस्टेंट लोको पायलट के अंदर 2 ब्रांचेस हैं, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल। और इसके अंदर जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिमांड की जा रही है वो है मैट्रिक के बाद अगर आपने ITI कर रखा है वो भी SSLC प्लस फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और इन्हीं ब्रांचेस में जो यहाँ पे लिखे हुए हैं कोयल वाइंडर, इलेक्ट्रिशियन, हीट इंजन, फिल्टर, जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं वो, या फिर अगर आपका मिक्स ब्रांच है, सपोज आपका फिटर और हीट इंजन आपका मिक्स ब्रांच था आपके पास डिप्लोमा में या बीटेक में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आपके कोई भी 2 ब्रांचेस मिक्स हैं इसके अंदर से तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। मिसलेनियस या फिर 3 ब्रांचेस भी मिक्स हो रखे हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आप बिल्कुल एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। तो अगेन मैं ये चीज़ रिपीट कर देता हूँ, जो यहाँ पे ब्रांचेस लिखी गई हैं वो इस फॉर्म को तो भर ही सकते हैं। साथ में अगर आप मिक्स ब्रांच के हो, अगर आपने ये ब्रांच भी, आपने फिटर भी कर रखा है, हीट इंजन से भी कर रखा है, 2 आपके मिक्स ब्रांच था आपका डिप्लोमा में, या फिर आपका इलेक्ट्रिशियन और कोल वाइंडर का मिक्स ब्रांच था, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। या फिर अगर आपने ये चीज़ कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल से, या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन, जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का आपका कोई कॉम्बिनेशन का ब्रांच हो या फिर ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल का आपका कॉम्बिनेशन वाला ब्रांच हो, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकोगे। और जो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो बीटेक्स होंगे वो भी भर सकते हैं, जो डिप्लोमा होंगे वो भी भर सकते हैं। आप इस चीज़ को समझें। असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म इंजीनियर्स भी भर सकते हैं और डिप्लोमा भी भर सकते हैं। अगर आपके ब्रांचेस इनमें से कोई एक है तो, या फिर इनके मिक्स है तो। सेम असिस्टेंट लोको पायलट जो मैकेनिकल है उसके अंदर भी यही सारी चीज़ें हैं, और इसके अंदर जो आपके ब्रांच है थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब कुछ जो मैंने आपको ऊपर बताया एग्जैक्टली वैसे ही सेम है। तो जितने भी नीचे आपको ब्रांचेस दिख रही हैं टेक्नीशियन की, सारे के सारे अलग अलग फील्ड्स की हैं, और इसके अंदर क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है। अगर आपने 10th कर रखा है, 10th के बाद अगर आपने ITI कर रखा है, उसके बाद जो आपका यहाँ पे टेक्निकल डिग्री मांग रहा होगा, सपोज कारपेंटर मांग रहा है और आपने कारपेंटर से ही ITI कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। या फिर आपने जो भी चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है, बुक बाइंडर दिख रहा है, जो भी चीज़ें यहाँ आपको सामने दिख रही हैं, अगर आपने उससे ITI कर रखा है 10th के बाद, तो आप इस फॉर्म को भर सकोगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश की। इसके अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ें हैं कि इसको एक वीडियो में बताया नहीं जा सकता। 80 के आसपास इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के सीट्स हैं, 84 है, और सबके बारे में इस वीडियो में नहीं बता सकता, बट मैंने आपको क्लियरली ये चीज़ बता दी है कि जो भी आपका यहाँ पे ब्रांच लिखा हुआ है उसी से आपकी ITI होनी चाहिए 10th के बाद। और फाइनल ईयर का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपने कोई भी चीज़ इसमें से करस्पॉन्डेंस से कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और आपका पहले आप बैक रहा है या फिर आप 1 या 2 साल फेल हुए हो बीटेक में या फिर डिप्लोमा, फिर आपने पास किया है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो।
तो ये डिटेल्स थी इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। आई थिंक आपके मैंने डाउट्स क्लियर किए होंगे, और आपके इसके रिगार्डिंग और कोई भी डाउट्स आएंगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको मैं उन डाउट्स को भी ज़रूर क्लियर करूँगा। और मेरे फेसबुक पेज को आप लाइक करें, वहाँ पे मैं एग्जामिनेशन के अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। और आपको जो भी डिटेल्स मैंने आपको बताई है मेरे यहाँ पे, आप इस आर्टिकल को विजिट कर सकते हो। इसके अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं, और इसके बाद आप यहाँ पे आकर के डिटेल में आपको देखना होगा तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान दें, अप्लाई ऑनलाइन करते वक्त जितने भी आपके बोर्ड से उनमें से किसी एक बोर्ड को पकड़ना है आपको, और वहाँ पे फॉर्म भर देना है, और आप ऑटोमेटिकली आपके सारे जगहों पे अप्लाई आपकी हो जाएगी। तो ये थी सारी डिटेल्स इसके रिगार्डिंग। आई थिंक आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। अपने डाउट्स जो भी आपके होंगे उसे आप कमेंट करें, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।